वारदात इंडिया न्यूज़ हर जुम्मे पर नज़र, और ये चैनल पे बिल्कुल सटीक और सही खबर दी जाती है। आप भी इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप भी इससे जुड़ी हुई हर खबरों को जानकारी चाहते हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। रेडिसन ब्लू में आयोजित एशियन ग्लैमर अवार्ड्स हर मायने में अनूठा रहा। जहां कोविड जैसी स्थिति के बाद ये अवार्ड शो किसी जीत से कम नहीं लगा, वहीं अंशिका गुप्ता और केटी श्रीनिवास राव ने अवार्ड शो को ऑर्गेनाइज करने की हिम्मत दिखाई ताकि ये इंडस्ट्री कोविड के बाद हुए नुकसान से फिर से पटरी पर लौट आए। अंशिका गुप्ता के इस कदम की अवार्ड शो में आए सभी सितारों ने जमकर तारीफ की। ग्लैमर अवार्ड शो की मुख्य अतिथि स्नेहा उल्लाल रही, जिन्होंने अपनी शिरकत से शो में चार चांद लगाए। वहीं देश भर से आए मेकअप आर्टिस्ट की मेहनत उनके द्वारा तैयार की गई ब्राइडल्स में दिखी। इस शो में मुख्य अतिथि किशोर ठक्कर, बॉलीवुड मेकअप गुरु नीलम हरीश, हेयर स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट दिव्या दहिया, डायरेक्टर ऑफ आई बीबा सैलून अवार्ड निर्मल रंधावा, एनआर स्कूल अंशु पॉल, ओजस रजानी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, अरायना खान होस्ट एंड एक्ट्रेस, फलक नाज हेयर स्टाइलिस्ट और इंस्टा इन्फ्लुएंसर, इन सभी नामी सितारों ने अंशिका गुप्ता का शो में साथ दिया और कोविड के बाद इस साहसिक कदम की तारीफ की। एशियन ग्लैमर अवार्ड में आज हमारे साथ हैं मिस फलक नाज। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। फलक नाज जी जो एक हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं और साथ ही इंस्टा की क्वीन भी है। मैम, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, आज जिस तरह का टैलेंट आपने देखा है, इस टैलेंट को देख के आपको क्या लगता है कि हमारा इंडिया जो है, हमारा भारत टैलेंट के मामले में कहाँ खड़ा होता है? टैलेंट के मामले में ऑलवेज़ हमारा इंडिया सबसे बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट, सभी को पता है। लेकिन इस टैलेंट शो में जो भी आज हुआ, मेकअप आर्टिस्ट ने सभी ने अपना टैलेंट शो किया और अपने अपने टैलेंट के ज़रिए सभी को, आने वाले मेकअप आर्टिस्ट को मोटिवेट किया। और मैं चाहूँगी कि हर एक फेमिनिस्ट इससे जुड़े और आगे चल के मोटिवेट हो और इस मेकअप इंडस्ट्री को और भी आगे लेकर के चले, फैशन इंडस्ट्री को और भी आगे लेकर के चले। साथ ही साथ हेयर केयर भी ज़रूर करना, जो मेरा पैशन है और मेरा प्रोफेशन है। तो साथ मेकअप के साथ हेयर भी बहुत ज़रूरी है और लेडीज़ आगे बढ़े, यही मैं चाहूँगी। और होप मैं सभी के लिए गुड विशेस है मेरी। कि जैसा कि आपने बोला कि लेडीज़ और सभी को मोटिवेट कर रहे हैं, और हमारी जो चीफ गेस्ट थी स्नेहा उल्लाल, उन्होंने भी यही कहा था कि फेमिनिज्म को बहुत सपोर्ट करती हैं। तो आप फेमिनिज्म को कितना सपोर्ट करती हैं? एक्चुअली मैं खुद एक लेडी हूँ, तो ऑब्वियसली मैं फेमिनिज़म को हमेशा सपोर्ट करती हूँ, करती रहूँगी। और मैं हमेशा चाहूँगी कि जैसे कि स्नेहा उलाल ने भी कहा, तो वो भी सपोर्ट करती हैं। और एज ए फेमिनिस्ट हर कोई चाहेगा कि फेमिनिज़म हमेशा आगे बढ़े और जितने भी लेडीज़ हैं वो मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत ही अच्छा शो ऑर्गेनाइज़ किया। उनके जो थॉट थे, जो लेडीज़ को एक प्रेजेंटेशन देना, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया सभी के लिए। और आई होप कि फ्यूचर में भी वो अपना बेस्ट करेंगी। हेयर स्टाइल के अलावा आपका कुछ और भी कोई, हेयर स्टाइलिस्ट के अलावा सॉरी कोई और भी आपका कोई ऐसा कोई है जिस प्लेटफॉर्म में? हेयर स्टाइलिस्ट के अलावा मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑलवेज, जो सभी को पता है। और आज का यही ट्रेंड है, लोग टीवी कम और सोशल मीडिया ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो। तो मैं भी चाहूँगी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे सभी लोग जुड़े और सभी मोटिवेट हों और इंस्पायर हो। मैम, एक आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी सभी वीडियोस में आप होम रेमेडीज़ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस देती हैं, तो मुझे पता था ये सवाल ज़रूर होगा। लेडीज़ जो अपने घर पे अपने आप को शायद पैम्पर करना चाहती हैं, इन्फ्लुएंस, उनको आप क्या इन्फ्लुएंस करेंगे? उनको मैं कहना चाहूँगी, जो लेडीज़ घर पे खुद से ही अपने आप को पैम्पर करती हैं, सेल्फ़ केयर करती हैं, तो वो होम रेमेडी अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन इससे पहले सेल्फ़ स्किन केयर टेस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चों पे, किड्स पे अप्लाई ना करें कोई भी होम रेमेडी विदाउट कंसल्टेशन किसी भी एक्सपर्ट से। और बाकी जो भी है वो अपने हेयर पे या स्किन पे टेस्ट करने के बाद ही अप्लाई करें। फटाक से जो भी रेमेडी हमने यूट्यूब पे देखा, जो भी हमने इंस्टा पे देखा, वो तुरंत अपने ऊपर एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक रेमेडी हर एक लेडी के लिए नहीं होता है। सभी के हेयर टेक्सचर अलग होते हैं, सभी के स्किन टोन अलग होते हैं। तो अपने अपने हेयर टेक्सचर और स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही वो अप्लाई करें, अदरवाइज़ किसी एक्सपर्ट से सजेशन लेकर के ही वो अप्लाई करें।
थैंक यू मैम। इस शो में आई मुख्य अतिथि स्नेहा उल्लाल ने अपनी बातचीत में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जहां प्रोत्साहित किया। Come on, guys, put your hands in the air, everyone! Woo! Come on! All the hard times that we have gone through, so much uncertainty, so much bad news. I actually, this would have been a normal event before, but I'm actually feeling so grateful that we can do this again. We can be part of crowds and groups and celebrate these moments and have these competitions, and it's such a motivation right now. And I hope that you guys keep taking your lives ahead, but please take precautions because we are going through a very rough time. And I'm just very grateful that I can travel and I could come to Delhi and be part of this evening. And I wish all of you, all the very best, and keep doing more events. And I can see you are promoting a lot of women, and I'm a very strong feminist, meaning मैं कभी कोई वुमन को लुक डाउन या आई विल नेवर टॉक देम डाउन इन माई लाइफ एवर. मैं हमेशा विमेन को हमेशा आगे देखना चाहती हूँ. सो इस शो में भी महिलाओं का दबदबा रहा. इस अवार्ड शो में आई महिलाओं के हौसले और पुरुषों के द्वारा उनके दिए साथ ने ये साबित किया कि स्त्री को प्रोत्साहन मिले तो वह क्या कुछ नहीं कर सकती. अंशिका गुप्ता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाते हुए इस अवार्ड शो को बड़ी मेहनत से इसके अंजाम तक पहुंचाया. हमारे साथ द फेमस ओजस सुजानी जी जो एक बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट है. मैम सबसे पहले स्वागत है आपका. Thank you so much. Love you Delhi and love you all. Thank you. मैम आप ग्लैमर वर्ल्ड शो में आए हैं. यहाँ पे आके एक ग्लैमर इंडस्ट्री को जो प्रमोशन मिला है और यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको लोगों ने प्रमोट किया है, इस पे आप कुछ बता सकते हैं? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. हम हमेशा ऐसे शोज़ को हमेशा इनकरेज करते हैं बिकॉज आई थिंक इंडिया में फूड के टैलेंट है, फिर भी लोग फॉरेन के पीछे भागते हैं, विच इज़ वेरी सैड टू नो. क्योंकि आपने आज को देखा कि इंडिया में कितने मेकअप आर्टिस्ट जो सुपर मेकअप एंड हेयर करते हैं, विच इज़ वेरी नाइस. आई थिंक हमेशा आई वुड से कि जितने भी ब्रांड ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ एनकरेज इंडियन टैलेंट बिकॉज इंडिया में फूड के टैलेंट है. सिर्फ हमको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है. आई थिंक हम लोग आसमान को छू सकते हैं. हमने देखा कि लोग फॉरेन से मेकअप आज इंडिया बुलाते हैं, लेकिन कभी हमने देखा कि हमारे जो टॉप इंडियन मेकअप उनको फॉरेन कोई बुलाता भी है. कोई हम लोग शादी करते तो इसके लिए NRIs हमको बुलाते, बाकी कोई फॉरेन एक्ट्रेस आज तक कोई इंडियन मेकअप आर्टिस्ट वहाँ नहीं पहुँचा और हम लोग यहाँ फॉरेनर्स की आरती उतारते. आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग. Please encourage Indian talent because I think it's superb. जिस तरीके से जो महिलाएं हैं घरों में जो रहती हैं, जो वो महिलाएं इस ग्लैमर की दुनिया में अभी बहुत पीछे रह गई, तो उनके लिए आप क्या करना चाहिए? आई डोंट थिंक कोई आगे और कोई पीछे रह गया ग्लैमर की दुनिया में. आई थिंक सबके लिए काम बना है. जैसे इंसान बोलते कि सबके लिए कोई ना कोई बना हुआ है, वैसे काम सबके लिए बना है. आई थिंक हमें सिर्फ फोकस की ज़रूरत है और एक पुश की ज़रूरत है. ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हमें एक इंकरेजमेंट दिलाता है, हमको एक पुश मिलती है उससे कुछ काम करने की, और एक चाह होनी चाहिए. और एक मेन तो आई ऑलवेज फील कि हमारी फैमिली हमें अगर सपोर्ट करे, अगर हमारे हस्बैंड्स हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, अगर वो हमें हमारा सपना साकार करने के लिए खुशी देते हैं, सबसे अच्छी बात है. और आजकल ये ग्लैमर इंडस्ट्री या जो भी आप बोलो, घर बैठे भी आप घर में छोटा सा सैलून कर सकते हैं, मेकअप स्टूडियो कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट. और इसलिए देखिए आ गई हमारी अंशिका जी जो ऐसी चीज़ों को बहुत ही बढ़ावा देते. तो मेरी आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी लोगों को प्लीज़ एनकरेज करिए जो सबको रोज़ी रोटी भी मिलती है और वो भी इज्जत की रोटी, और घर बैठे आप कर सकते हैं. माने आप हस्बैंड को भी देख सकते हो, सासू माँ की भी देख सकते हो, बच्चे को भी देख सकते हो, लेकिन आप मेकअप भी कर सकते हो ताकि आपका करियर रहता है, आपकी फैमिली लाइफ भी खुश रहती है. और आजकल हम सब लोग को पैसे की ज़रूरत पड़ती है. देखो आज कोरोना ने हमारी सबकी आंखें खोल दी कि हमें पैसा बचा के रखना, बिकॉज ऐसे टाइम में हमें डॉक्टर से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है. आई थिंक सो इट्स वेरी नाइस कि लोगों के पास ये हुनर है, और ये हुनर को अगर हम प्रोफेशन में करते हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू हाथ जोड़ के कि ऐसे कॉज में प्लीज़ सपोर्ट अपना ज़रूर दीजिए. ग्लैमर वर्ल्ड में आज हमारे साथ हैं मिस्टर किशोर ठक्कर जी जो खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हैं. इनसे आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से इस शो के अंदर टैलेंट को फ्लॉन्ट किया गया है. सर नमस्कार. सर नमस्कार. जय श्री कृष्णा. दिल्ली. सर आई लव दिल्ली.
सर आपसे एक सवाल है सर, यहाँ पे टैलेंट को प्रमोट किया गया है जो देश के हर हिस्से से आया है, तो ऐसे बिल्कुल। में टैलेंट को इस तरह से प्रमोट करता देख के आपको किस तरह से लग रहा है कि हमारे टैलेंट को और कितना अच्छे से निखार आना बहुत चाहिए? अच्छा लगा जो अंशिका गुप्ता है, ये बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि ऐसे कोविड के पीरियड में, जबकि ये माहौल अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है, इसके बीच में इन्होंने एक शुरुआत की है ताकि लोगों में फिर से जान आ जाए। इवन ऑर्गेनाइजर्स, इवन कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं, इन सब का भी हौसला बढ़ा है, कलाकारों का हौसला बढ़ा है। और मैं कहूँगा कि जो लोगों का काम ठप हुआ पड़ा था, बंद हुआ पड़ा था, इनको एक नया ऑक्सीजन मिला इस प्रोग्राम से। मेकअप आर्टिस्ट के प्रोग्राम तो सर बहुत सारे होते हैं, इस प्रोग्राम में ऐसा क्या खास था? खास में तो सबको इकट्ठा करना, सबका यहाँ पर आना, अपने अपने स्टेट के हिसाब से अपनी अपनी आर्ट को दिखाना, और कुल मिला के आर्ट एक है, भारत एक है, इसका एक दर्शन हुआ। हर जगह कला अपनी कलाकारी के साथ आती है, और यहाँ पर आर्टिस्टों ने कहाँ कहाँ से दूर दूर से आकर इन्होंने अपना काम दिखाया। इससे पता चलता है कि लोगों में अवेयरनेस जो है अभी भी बरकरार है, कोई थका नहीं, कोई हारा नहीं है। सर आप नेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं जी, तो अभी जो नए उभरते आर्टिस्ट हैं सर, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैंने अभी स्टेज से भी बोला था कि हमारी फील्ड का दूसरा नाम है मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेरे बाजू वाले ने ये किया, उसके बाजू वाले ने ये किया, ये नहीं, खुद को पहचानो, खुद कहाँ खड़े हो, बस अपने आप को पहचानो, जानो अपने आप को, हर किसी के काबिल बनाओ कि लोग आपको नज़रअंदाज ना करें। थैंक यू वेरी मच। मैम ग्लैमर वर्ल्ड अवार्ड्स में आप आए हैं, इस अवार्ड में आपको सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी जो टैलेंट को सबसे ज़्यादा बाहर लेके आए? देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो ये कि कोरोना के समय के बाद कोशिश एक करी उन्होंने बहुत बढ़िया, क्योंकि सभी लोग अपने अपने स्तर पे डर रहे हैं बाहर निकलने से, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ जिया और झेला भी है, लेकिन ये पहला कदम जो इतने बड़े लेवल पे दिल्ली के अंदर उठाया गया बहुत बढ़िया था, और आगे उम्मीद है इसके जैसे और भी कई कदम उठाए जाएंगे। दूसरी बात जो मुझे टैलेंट को जो आगे बढ़ाने की बात है, बहुत सारे स्पेशल अवार्ड्स दिए गए। स्नेहा उलाल जी जो बॉलीवुड और टॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं वो आई, और उनके हाथों से जब फेलिसिटेट कराया गया तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोत्साहन देता है एक मेकअप आर्टिस्ट को और ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मैम एक छोटा सा आखिरी सवाल एक मैं आपसे करना चाहूँगा, शो तो बहुत सारे होते हैं, आखिर क्या खास था इस शो में? देखिए, सबसे बड़ी खास बात जैसे कि मैंने अभी कहा, ये एक बहुत लंबे अंतराल के बाद हुआ शो था, तो ये सबसे बड़ी खास बात थी, क्योंकि ऐसा कोई भी शो कोविड के बाद हुए समय में करने में ही बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। ना तो लोग आते हैं आराम से, और ना ही आप करने की ताकत जुटा पाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतराल 2.5 साल का लगभग हमारी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली हो चुका है। आज हैं हम ग्लैमर वर्ल्ड अवार्ड सेरेमनी में, और आज यहाँ पे हमारी सबसे खूबसूरत मॉडल कहें या फिर खूबसूरत ब्राइड कहें, कहना थोड़ा मुश्किल है। हमारे साथ है मैम, आपका नाम? आशिमा। हमारे साथ है आशिमा जी, और इनकी जो मेकअप आर्टिस्ट है उनसे भी हम दरख्वास्त करेंगे साथ आने की। आइए मैम। मैम आपका नाम? आशुपाल, खतौली से। ओके मैम, आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगी, आपकी तैयार की ब्राइड सबसे खूबसूरत है, तो आपने इसमें दिल लगाया है या मेहनत? ओके, दिल तो लगाना ही पड़ता है, जहाँ दिल लगेगा मेहनत वहाँ पे ही होगी मेरे हिसाब से। तो मैंने दिल और मेहनत दोनों लगाई है, और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, थोड़ा डिफरेंट भी देने की कोशिश की है, क्योंकि महाराष्ट्रन लुक यहाँ पे नहीं होते, तो मैंने सोचा मैं महाराष्ट्रन लुक ट्राई करती हूँ, तो ऑफकोर्स सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। शो तो बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या इस शो में ऐसा क्या खास था? मैं तो पहली बार ही आई हूँ, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। आप आर्टिस्ट होने के नाते आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम के बारे में लाइक बहुत अच्छा था, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज था, एंड कुछ छोटे से टाइम में इन लोगों ने काफ़ी सारे अलग अलग
जॉनर्स के सेलिब्रिटीज़ और एक्सपीरियंस लोगों को बुलाया और उनके अपने अपने सबने एक्सपीरियंस शेयर करे, तो इट वाज रियली गुड। तो एज ए आर्टिस्ट जैसे कि आप इस प्लेटफॉर्म पे कहाँ तक जाना चाहेंगे? मैं कोई लिमिट तो होती नहीं है, कोई भी अपनी हर फील्ड में इंसान आगे से आगे बढ़ता रहना ही चाहेगा, तो कोई लिमिट नहीं है, जहाँ ये रास्ता ले जाए वहाँ जाना चाहिए। मैम एक सवाल है आपसे कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फीमेल, आप वैसे ही बहुत अच्छी लग रही हैं, तो एज अ फीमेल आप अपनी फीलिंग्स बताइए इस पूरे लुक को कैरी करने के बाद। वैसे तो मैं थोड़ी हेजिटेंट होती हूँ ऐसे लाउड मेकअप्स एंड ऑल देख के, लेकिन ओवरऑल लुक जो इतनी अच्छी आई है, मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे पे सूट करेगा, क्योंकि मेरा बहुत ही छोटा सा फेस है, बट इनका कमाल जो इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब हर कोई रुक रुक के फ़ोटो खिंचवा रहा है, तो काफ़ी अच्छा सब कुछ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्लैमर अवार्ड में आज हमारे साथ हैं वहाँ के स्पॉन्सर मिस्टर कीर्ति सचदेव मैम, स्वागत आपका हमारे चैनल में। Thank you so much. Hi, I'm Kirti Sachdeva. I'm the Vice President of Marketing of Superpure, which is a firm of Sri Anand Cosmetics India, which is run by Mr. Anand Sachdeva, that you already know. So he's the main sponsor. I'm just a Vice President of Marketing over there. Okay. I would like to talk a bit about our brand and the 3 products that we have launched. We have launched face polish, which is much more effective than a facial that you get monthly or twice a month or once in a month or whatever you go for. I can guarantee it's 100 times more effective than that. Then there is a face oil, which is infused with 24 karat gold. The last product is the vitamin serum, which is infused with retinol, ferulic acid, vitamin A, C, E and F. So as you know, this event is majorly about makeup, but I'll say that not everyone these days they can carry makeup, because the weather is very humid outside. So not everyone is very fond of makeup, not even me, to be very honest. I prefer a clearer skin than applying a lot of makeup on it, right? So I prefer to use serums, and I prefer to keep myself hydrated, and when it comes to makeup, I prefer applying just a compact and a lipstick. That's all you can see there. It's the natural skill that I have. So wherever we are today, all the products are herbal. They are paraben free. They have no sulfate, and it's been more than 2 decades. Our company is more than 25 years old. So I guess most people are aware of Superpure. But if you would like to stay in touch, you can find us on social media by the name of Superpure Professional. And apart from that, you can just stay beautiful the herbal way. That's our tagline. आज हमारे साथ मशहूर एंकर एंड मॉडल जो कि आयराना खान जी हैं। सबसे पहले मैम बताइए कि क्या कुछ लगा आपको इस शो में, जो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, मेरा नाम है आयराना खान और मैं दिल्ली बेस्ड एंकर हूँ। एंड आज हमने ऑर्गेनाइज़ किया है एशियन ग्लैमर अवार्ड्स 2021, जिसमें हमने ऑल ओवर दिल्ली के टॉप मेकअप आर्टिस्ट को पिकअप किया है और उनको सम्मानित किया है। बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट को सम्मानित किया है, कुछ सोशल वर्कर को सम्मानित किया है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारी बहुत ही टैलेंटेड और बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अंशिका गुप्ता मैम का फॉर हैविंग मी हेयर टुडे। और आपने देखा, मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग इस फील्ड में हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? मेकअप में जो मेकअप लाइन में है, मुझे लगता है कि अब से 10 साल पहले या 5 साल पहले उतना स्कोप नहीं था मेकअप को लेके, बट आज का जो यूथ है तब मेकअप के बिना यू कैन गो आउट, राइट? आप बाहर नहीं जा सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है मेकअप के बिना, विच आई फील, क्योंकि मैं एज एन एंकर डेली मेरा मेकअप रहता है। तो मेकअप ऐसी ज़रूरत बन गया है हमारी आज की यूथ के लिए, सभी चाहे घर के बड़े हों चाहे बच्चे हों, कोई भी हो व्हाटएवर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है मेकअप आर्टिस्ट ने एज अ करियर में। अगर बॉलीवुड ना होता तो शायद मेकअप आर्टिस्ट ना होता, तो क्या कहना चाहिए? ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको हम जैसों को जो बॉलीवुड एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेस आते हैं, उनको कौन पैम्पर करता है, उनको कौन अच्छा दिखाता है? मेकअप आर्टिस्ट। तो मेकअप आर्टिस्ट एक्ट्रेस में, मॉडल्स में कॉन्फिडेंट जो लाते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारे सभी मेकअप आर्टिस्ट का, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, जहाँ कहीं भी हैं। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाने की।